नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। एक पुरानी कहावत है कि कमाऊ पूत सबको अच्छा लगता है और यही कहावत हमारे भिंड कलेक्टर पर भी सही चरितार्थ हो रही है। उन्होंने कार्यालय कलेक्टर की शाखा अनुसूचित जाति और जनजाति कार्य विभाग में टीसीपीसी प्रशिक्षक हरेंद्र सिंह भदौरिया को अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग का ओआईसी बना दिया है। गौरतलब है कि भिंड जिले में हाल ही में पदस्थ हुए आईएएस किरोड़ी लाल मीणा अपनी कार्यशैली को लेकर काफी चर्चाओं में है। उनके द्वारा एक सामान्य से प्रशिक्षक को पूरे विभाग को ओआईसी बनाने का आदेश सुर्खियां बटोर रहा है। टीसीपीसी प्रशिक्षक हरेंद्र भदौरिया पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्हें तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार कारित करने के एवज में बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इस मामले में हरेंद्र भदौरिया को उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है, लेकिन गंभीर भ्रष्टाचार पर वरिष्ठ कार्यालय से कार्यवाही होना लंबित है और कोर्ट में भी प्रकरण विचाराधीन है। ऐसे में उसी भ्रष्ट कर्मचारी को एक विभाग के प्रस्तावक का जिम्मा सौंपा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग भिंड के कर्मचारी सुमन दीक्षित द्वारा लगाई गई याचिका क्रमांक 35962/2024 में उच्च न्यायालय से आदेश दिया गया कि कर्मचारी से उसके मूल कार्य के अलावा कोई भी कार्य न कराया जाए, जिसके परिपालन में पूर्व कलेक्टर ने हरेंद्र सिंह भदौरिया, प्रद्युम्न तिवारी, सुमन दीक्षित और होत्तम सिंह सुमन के लिए पृथक से कार्य विभाजन आदेश निकाला। हालांकि इस पूरे मामले में भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा का पक्ष जानने के लिए कॉल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद रिपोर्टर ने उनके व्हाट्सएप पर भी सवाल लिखकर भेजे, जिसके लिए भी उन्होंने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारे देहात में एक कहावत है कि कमाऊ पूत सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को एक पूरे विभाग का एक तरीके से जिम्मा ही सौंप दिया है और वो कर्मचारी बिल्कुल निम्न स्तर का है। टीसीपीसी प्रशिक्षक है, नाम है हरेंद्र भदौरिया, जिनको तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, जो कि अभी कोर्ट से स्टे पर चल रहे हैं, लेकिन अभी उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ है। हालांकि एक अनुसूचित जाति जनजाति कार्य विभाग की एक कर्मचारी सुमन दीक्षित जी हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई थी, जिसके तारतम्य में उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें आदेश जो हुआ था उसमें साफ साफ लिखा था कि जो कर्मचारी है उसको मूल कार्य के अलावा कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। लेकिन अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में एक कर्मचारी पर स्थापना शाखा होती है और फिर कुछ दिनों बाद ही उसको ओआईसी बना दिया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या भ्रष्ट कर्मचारियों को ऐसे इस तरीके से विभाग की जिम्मेदारी सौंपा जाना उचित है? हालांकि इस मामले पे हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और इसके बाद मैंने उनको एक मैसेज भी भेजा, जिसमें मैंने अपने सवाल लिखे थे। उसका अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी, क्या ये भ्रष्ट कर्मचारी ही उस विभाग को संचालित करेगा या इसमें कोई बदलाव किया जाएगा।